हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के शिरों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। जगन्नाथ के फेस्टिवल चल रहे हैं, तो अब हमारी अगली स्टोरी है ये भगवान श्री जगन्नाथ देव के प्रकट और रथ यात्रा से संबंधित प्रथम इतिहास। तो जगन्नाथ कब और कैसे प्रकट हुए थे और उनका रथ यात्रा से प्रथम इतिहास। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो प्रथम इतिहास है वो सतयुग के समय का है। इसका विवरण स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य से लिया गया है। इन विवरणों में थोड़ी बहुत भिन्नता होने पर भी मूल इतिहास एक ही है। सतयुग में मध्य भारत स्थित उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। राजा और रानी दोनों ही बड़े उत्तम भक्त और धार्मिक थे। निसंतान होने पर भी वे इस विषय में शोक ना कर इसे भगवत कृपा ही मानते थे। प्रचुर धन संपत्ति होने पर भी वे दोनों विषयों से संपूर्ण रूप से उदासीन रहकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा करते थे। उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और वे भगवान की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे सदा मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करते, वह दिन कब आएगा जब हमें साक्षात अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं ही देश विदेश आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का आदर सत्कार अपने महल के अतिथि गृह में करते थे। एक रात कुछ तीर्थ यात्री विश्राम करने के लिए उनके अतिथि गृह में रुके। वे एक परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान से भगवान के अत्यंत सुंदर चतुर्भुज शिव विग्रह नील माधव के दर्शन करके ही लौटे थे और परस्पर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। उन तीर्थ यात्रियों को वार्तालाप करते एक ब्राह्मण ने सुना। उसने राजा के मंत्री को बतलाया और पुनः उस मंत्री ने अपने राजा इंद्रद्युम्न को बतलाया, महाराज, कल रात को कुछ तीर्थयात्री भगवान के दर्शन करके भगवान के ऐसे श्री विग्रह का गुणगान कर रहे थे जिनका जो कोई दर्शन करता है उनकी इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है और वह पुनः कभी इस प्रकट जगत में नहीं लौटते। वह बैकुंठ में चतुर्भुज रूप प्राप्तकार श्री नारायण के परिकर बन जाते हैं। दर्शन करने की तो बात ही क्या, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप में भी यह संकल्प करता है कि मैं कल उनके दर्शन करने जाऊंगा, परंतु वहां के लिए यात्रा करने से पहले रात में ही उनके प्राण छूट जाएं, तो भी क्या व्यक्ति चतुर्भुज रूप धारण कर वैकुंठ प्राप्त करता है। मंत्री के मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आनंदित होकर उनसे पूछने लगे, उन श्री विग्रह का नाम क्या है तथा वे किस स्थान पर विराजमान है। मैं भी अपनी पत्नी तथा संपूर्ण प्रजा के साथ उनके दर्शन करने जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान के उन श्री विग्रह का नाम श्री नील माधव है। तो जो राजा जिनके दर्शन करना चाहते थे, जो उनके तीर्थ यात्री थे, रुके थे, तो वो उनके दर्शन करके आए थे। तो एक ब्राह्मण ने सुना और कहने लगा कि उन्होंने राजा के मंत्री से बताया कि वो एक ऐसे विग्रह हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अब राजा को लालसा हुई कि वो भी दर्शन करें अपनी पत्नी और प्रजा के साथ। तो और कहते हैं कि उन भगवान का नाम है श्री नील माधव। तो श्री नील माधव का दर्शन करने के लिए राजा के मन में बहुत उत्सुकता होती है। तो कहते हैं कि जाओ, तुम तुरंत जाओ और उन तीर्थ यात्रियों का पता लगाओ जो उनके दर्शन करके लौटे हैं। जो मंत्री होता है वहाँ पे पता करने जाता है कि वो कौन से तीर्थ यात्री थे। तो बाद में उनको पता लगता है कि वो तीर्थ यात्री तो रात में ही चले गए। अब राजा के अंदर और उत्कंठा श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए। नील माधव किस प्रकार के हैं, मैं उनसे दर्शन किस प्रकार करूँगा, वे कहाँ विराजमान हैं, क्या वे तीर्थयात्री हमें श्री नील माधव के विषय में बताएंगे। अधीर हो गए। जब उन तीर्थयात्रियों के वहाँ वास स्थान पर पहुँचा तो आसपास के तीर्थयात्रियों से सुना
कि वे तीर्थयात्री रात में ही वहाँ से चले गए। उसने आकर सारा संवाद महाराज इंद्रद्युम्न को सुनाया और उन्होंने स्वयं ही श्री भगवान नीलमाधव के विग्रह को ढूंढने का निश्चय किया। तो हमारे अंदर भी ऐसी लालसा होनी चाहिए कि हमें भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान को जानना नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम भी करना चाहिए। तो हरे कृष्णा। आपको कैसी लगी स्टोरी मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको अगली स्टोरी में मिलेंगे। हरे कृष्णा।